हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर और आपको पता ही होगा कि एनडीए नीट 2019 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नलिन खंडेलवाल के बारे में कि उन्होंने कैसे पढ़ा, कैसे टॉप किया। ये सारी चीजें आज हम उनसे जानेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड अनदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्प में आ सके। फ्रेंड्स, एनडीए नीट 2019 के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। इस परिणाम को आप ऑफिशियल वेबसाइट ntaneet.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हो। नीट 2019 में राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने टॉप किया है। इन्होंने 720 में से 701 अंक हासिल किए हैं। फ्रेंड्स, इस एग्जाम में 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिसमें 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसमें से नलिन खंडेलवाल सबसे टॉप पर है। उन्होंने आज अपनी मंजिल कैसे हासिल की, उस सब चीजों के बारे में आज हम उनसे ही जानेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स गो एंड बात करते हैं कि उन्होंने अपने व्यूज कैसे प्रेजेंट किए और अपना जो रिजल्ट आया, अपना जो रैंक आया, उसको वो कैसे बताते हैं कि उन्होंने कैसे उसकी प्रिपरेशन की। लेट्स गो। फ्रेंड्स, 17 साल के नलिन खंडेलवाल कहते हैं, फ्रेंड्स, जब उनको पूछा गया कि सबसे मेन रीजन जो आप बताओ कि यार एक ये चीज जिन्होंने उनको टॉपर बनाया है, वैसे तो काफी सारी चीजें होती है पर उसमें से जो एक चीज है जो मानते हैं कि नहीं इसका सबसे मेजर रोल है, तब उन्होंने बताया कि मैनी रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी हेल्प मी अ लॉट टू सिक्योर दिस पोजीशन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के व्यू में वो कहते हैं कि उन्होंने काफी बार एनसीईआरटी सिलेबस को रिवीजन किया था और वो एक सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण आज वो टॉपर है। अल्सो वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर है, मेरा ब्रदर भी एमबीबीएस में है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में कुछ हासिल करना है। उन सब लोगों के सपोर्ट के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट की एग्जाम के लिए। कई बार स्टूडेंट्स कोचिंग के मटेरियल पे इतना फोकस करते हैं कि वो नीट पे फोकस नहीं कर पाते। सो मैंने वो गलती को नहीं करते हुए कोचिंग के मटेरियल को साथ में लेके नीट के जो मेन सिलेबस होता है, जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है, मैंने उस पर बहुत फोकस किया और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का ट्राई किया। उसके बाद हमने पूछा कि एग्जाम के बारे में, यानी कि एग्जाम के अंदर आप जो सोचते हो कि कौन से सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपने कैसे एनालिसिस किया। तब वो बताते हैं कि मैंने पास्ट पेपर जो होते हैं, हर एक टॉपिक वाइज मैंने पास्ट पेपर को चेक किया कि उनमें से कितने मार्क्स के और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से मैंने सभी टॉपिक्स को चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए थे, जिसके कारण मुझे पता चलता था कि कौन से टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है और कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जब नलिन को पूछा गया कि आपका जो रूटीन स्टडी होता है उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तब नलिन बताते हैं कि कोचिंग खत्म हो जाने के बाद जो रीडिंग टाइम होता है उसमें तो हम पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट जो हमको प्रॉब्लम होता है, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, वो रूटीन में ही होता है, क्योंकि तब क्लासेस भी चल रहे होते हैं और पढ़ना भी होता है। तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग मैनेज करना बहुत हार्ड रहता था, पर मैं इसको मैनेज करने के लिए अपना डेली टारगेट सेट कर देता था और जब तक वो अचीव नहीं होता था मैं नहीं सोता था। मुझे पता है कि मैं रात को 2 से 3 बजे तक भी जगता था अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, और इसीलिए मैं अपने कोचिंग के साथ साथ अपना रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर लेता था। पर ये सही है कि मैं बहुत थक जाता था, पर फिर भी मैंने ये अपनी मेहनत चालू रखी और यस नलिन, आज उसी का रिजल्ट है। और आज जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप लेट नाइट में पढ़ाई कर रहे हो या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि यार पूरी दुनिया सो रही है और मैं पढ़ रहा हूँ। सीरियसली एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सारे लोग आपकी चर्चा करेंगे। वो लोग चर्चा करते होंगे पर उस चीज का मेन टॉपिक आप होगे और उस चीज के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल लोग जैसा करोगे तो सिर्फ नॉर्मल रहोगे और कुछ एक्स्ट्रा करने का ट्राई करोगे, कुछ ज्यादा मेहनत करोगे तो आप श्योरली इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि नलिन ने कौन सी और बातें बताई उनकी सक्सेस के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, नलिन को हमने जब पूछा कि आप एक चैप्टर कौन सी बुक में से और कितनी बुक्स में से पढ़ते थे, तब नलिन ने बताया कि मेरा व्यू ऐसा था कि अगर मुझे कोई चैप्टर
अपनी कोचिंग की बुक में से अच्छा लगता था या एनसीईआरटी में से अच्छा लगता था तो मैं उसी पे फोकस करता था। नॉर्मली मैं एनसीईआरटी को ज्यादा प्रीफर करता था और एक चीज को एक ही जगह से पढ़ने का मैं आदत रखता था। अगर मुझे कोई नई चीज मिलती थी तो मैं उसके बाजू में वहां पे लिख देता था ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े और मेरा कवरेज 360 डिग्री हो जाए। जब नलिन को फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी था। तब उनको पूछा गया कि बायोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ थी पर कोई एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक या कुछ ऐसी चीज होगी जो आपका वीकनेस होगा, तो आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट को कैसे हैंडल किया। तब वो बताते हैं मेरा वीक पॉइंट फिजिक्स था और इसीलिए मैं उस चीज को ज्यादा पढ़ने का ट्राई करता था। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम फिजिक्स को डिवोट करता था एंड उसी को रिवाइज करने का ट्राई करता था ताकि मेरी जो वीकनेस है उस पर भी मैं पकड़ ला सकूं। यानी कि सबसे पहले मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ट्राई किया, उस पर मैंने पूरी पकड़ जमा ली और उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरी फिजिक्स की बारी है, उसमें मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए फिर लास्ट के जो दिन होते हैं मैंने फिजिक्स पे फोकस करना शुरू किया और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मैं जल्दी से खत्म कर देता था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने नलिन से काफी सारी चीजें देखी, उन्होंने कैसे टॉप किया, कौन सी चीजों पे उन्होंने फोकस किया, कैसे वो पढ़ते थे और कौन सी चीज जिसके कारण आज वो टॉप 1 पे है। फ्रेंड्स, इस सबको समराइज करें तो मुझे इतनी बातें पता चली कि सबसे पहली चीज, रूटीन आप जो पढ़ना है उसे पढ़े, उसको टारगेट बना के पढ़े और उसको अचीव करें जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे तो फोकस करें पर साथ साथ अपनी वीकनेस पे बहुत मेहनत करें जिसके कारण आप उसको भी कुछ हद तक ऊपर ले आ सको। एंड यस, एक ही टॉपिक को एक ही जगह से पढ़ो एंड उसे बार बार रिवाइज करो। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है एनसीईआरटी पे और उसके बाद अपने कोचिंग के जो मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर, और बाकी उन्होंने कोई रेफरेंस बुक का यूज नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इंटरव्यू, आपको ये चीजें जो उन्होंने बताई आपकी एग्जाम के लिए हेल्प में आए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। हम इस वीडियो में एम रखते हैं 3000 लाइक्स के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर टू अदर so we can help many students. Please subscribe to Study Buddy Club for more useful videos. Thank you so much. Jai Hind.